बाणासुर हारने ही वाला है। इसके पश्चात वो आपके त्रिशूल का आवाहन करेगा कृष्ण के ऊपर प्रहार के लिए। तुमने मेरे वरदान का अनुचित लाभ उठाया है बाणासुर, श्री कृष्ण पर प्रहार किया है। प्रभु, मुझे विश्व विजेता बनना था। तो श्री कृष्ण ने समर्पण किया तो था मूर्ख, परंतु तुमने उन्हें अपने पैरों में गिराने का अधर्म करना चाहा। महादेव, समर्पण करने वाला अधीन होता है, दास होता है, और दास का स्थान चरणों में होता है। इसमें अधर्म कैसा? मूर्ख! यदि समर्पण का भाव शुभ हो तो वो मित्रता होती है, दासत्व नहीं। श्री कृष्ण ने रक्तपात रोकने के लिए समर्पण किया था, तुम्हारे समक्ष झुकना स्वीकार किया था, परंतु तुम जैसे मूर्ख को उनकी ये महानता समझ में नहीं आई। तुम्हारा हित इसी में है बाणासुर के ये युद्ध अभी इसी क्षण रोक दो। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं ये युद्ध रोक देता हूं। तुम्हें विश्व विजेता बनना है ना बाणासुर, तो मैं घोषणा करता हूं कि बाणासुर विश्व विजेता है, परंतु पुनः श्री कृष्ण के साथ कभी द्वंद्व नहीं करोगे तुम। प्रभु, मैं वचन देता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यदि कृष्ण ने मुझे उकसाया तो? ऐसा नहीं होगा, और यदि ऐसा हुआ तो स्वयं मैं तुम्हारे साथ हूं। अब लौट जाओ यहां से। हे प्रभु, मेरे भक्त ने मेरे आराध्य को कष्ट पहुंचाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और समय आते ही मेरे आराध्य, मेरे महादेव मेरी सहायता के लिए भी आ गए। आपका धन्यवाद महादेव। मुझे तो आना ही था प्रभु, क्योंकि यदि आज नहीं आता तो ये युद्ध प्रलय ले आता। अब नियति ने जो नियत किया है वो तो होकर ही रहेगा ना महादेव। आज ये युद्ध टल गया, पर सदा सदा के लिए नहीं। आकाश फिर से सामान्य हुआ, अर्थात युद्ध रुक गया। परंतु ये कैसे संभव है? बाणासुर और श्री कृष्ण दोनों ही महाबलशाली हैं। कदाचित उनमें मित्रता हो गई। आप यहीं रुके माता, मैं लक्ष्मणा की रक्षा के लिए जाता हूँ। साम, कोई हिंसा ना करना। आप चिंता ना करें माता, अब जो भी होगा वो हमारे हित में ही होगा। हमारे अर्थात मेरे और आपके हित में माता, कृष्ण के लिए नहीं। ऐसी स्थिति को जन्म दूंगा मैं
कि कृष्ण और बानासुर एक दूसरे के अंत तक लड़ते रहे। मैं आप सभी का इस भव्य स्वयंवर में स्वागत करता हूँ। आज जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा वो राजकुमारी के वर के रूप में स्वीकारा जाएगा। अब स्वागत कीजिए हस्तिनापुर की राजकुमारी दुर्योधन पुत्री कुमारी लक्ष्मणा का। युद्ध ध्वज लिए कौन आ रहा है? ये आक्रमण के लिए प्रस्तुत हो। सावधान। युद्धनाद इस समय? सावधान, किसी योद्धा का रथ आया है। युद्ध ध्वज का आरोहण करके वो सीधे महल में प्रवेश कर रहा है। कौन है ये? रुक जाओ, क्यों आए हो यहाँ? स्वयंवर जैसे शांतिपूर्ण समारोह में विघ्न डालने वाले, परिचय दो अपना। योद्धा का परिचय उसके प्रहार से होता है, जो कि मैं दे चुका हूं। यदि वंश का परिचय जानना है तो सुनो, मैं जामवती पुत्र सांब, द्वारका का युवराज, और मेरे भतीजे अनिरुद्ध को लक्ष्मणा भा गई है और मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। ये स्वयंवर है, स्त्री की इच्छा का मान का स्थान, और तुम्हारा इतना दुस्साहस कि हमारे सामने अपहरण करने की धमकी देते हो। मत भूलो तुम किसे ललकार रहे हो। इस विवाद में मत पड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पूर्ण शरीर में केवल ये मुकुट ही शेष रहे। बड़े अहंकार में हो युवक, टूट जाएगा। लक्ष्मणा तक पहुंचने के लिए तुम्हें हम सब का सामना करना पड़ेगा। हाँ। सोच ही लिया है तो एक क्या अनेक क्या, आज लक्ष्मणा तो मेरे साथ जाकर ही रहेगी। मैं महादेव का आशीष हूं, रुद्र सांभू। मेरे साथ चलो लक्ष्मण। मैं जानता हूं कि वैसे भी तुम्हें ये विवाह नहीं करना है। चलो मेरे साथ। मैं यहां से राजकुमारी लक्ष्मणा को चुरा कर नहीं ले जा रहा हूं, बल से लेकर जा रहा हूं। यदि अपने राज्य और उसकी प्रजा के प्राण प्रिय है तो स्मरण रहे, सारे विश्व को यह ज्ञात होना चाहिए कि सांब ने कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के कहने पर राजकुमारी लक्ष्मणा का अपहरण उनके स्वयंवर से किया। स्मरण रहे, केवल और केवल कुमार अनिरुद्ध ही इसके उत्तरदायी हैं। कृष्ण, आज आकाश इतना भयानक क्यों हो रहा है? क्या संकेत है? संकेत एक महाप्रलय का, एक ऐसे युद्ध का जो ना आज तक किसी ने देखा, ना ही कभी सुना। तुम्हारा तात्पर्य क्या है?
अभी जान जाओ राधा। द्वारकाधीश की जय हो। कुमार सांब हस्तिनापुर के निकटी प्रदेश की ओर निकले हैं।